Hello everyone, so welcome back with our न्यू वीडियो जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं MSBT थ्योरी एग्ज़ाम का जो विंटर 2023 में हुई थी। ओके, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी सब्जेक्ट। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम देखते हैं। अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, कितने मार्क्स है उसको 12 मार्क्स, मतलब आपको एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स असाइन किए गए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिएट सिंगली लिंक लिस्ट यूजिंग डेटा फील्ड्स। तो यहाँ पर कुछ डेटा फील्ड्स दिए गए एंड शो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो हमें कुछ डेटा फील्ड्स दी गई है, उससे क्या करना है, हमें सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो अभी हमें वो जो प्रोसीजर होगी स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर डिस्क्राइब करती जानी। तो अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि आपको जो फर्स्ट आपकी डेटा फील्ड है उससे आपको एक नोड क्रिएट कर लेनी होगी। तो जब आप फर्स्ट नोड क्रिएट करोगे तो उसको आपको सम स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेट करनी रहती है। हमें क्या करना है, वो नोड क्रिएट करके इनिशलाइज विद डेटा दैट इज़ 10। तो आपने एक फर्स्ट नोड क्रिएट कर ली जहाँ पर आपने क्या किया, स्टार पॉइंटर वहाँ पर असाइन कर दिया। तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो क्या लिख देंगे आप, नल। मतलब आपने क्या किया, इनिशियली फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एक ही नोड वहाँ पर क्रिएट की। तो अभी स्टेप 2 में आप क्या करोगे, नाउ ऐड 20 टू द लिस्ट। आपको क्या करनी है, अभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वो दिखानी है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पर नेक्स्ट नोड ऐड करोगे। अभी नेक्स्ट नोड की जो डेटा फील्ड होगी वो कौन सी होगी आपकी 20। तो आपने सिंपली क्या किया, यहाँ पर जो नल था वो नल दिखाने के अलावा आपने क्या किया, फिर 20 उसको कनेक्ट कर दी और नल कहाँ पर दिया 20 के बाद में। तो ऐसे हमने क्या किया, 2 नोड्स वहाँ पर क्रिएट कर ली। तो अब स्टेप 3 में आप क्या करोगे, फिर से नेक्स्ट नोड क्रिएट करोगे जिसकी डेटा फील्ड क्या है आपकी 30। तो सेम एज इट इज़ प्रोसीजर जो होगी आपको कंटिन्यू रखनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, न्यू जो नोड होगी आपको क्रिएट करते जाना है और उसको स्पेसिफिकली मेमोरी एलोकेशन वहाँ पर करते जाना है। अभी थर्ड नोड को क्या किया आपने, इनिशियलाइज विथ 30, जो उसका क्या था डेटा फील्ड थी उस नोड की पर्टिकुलर। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या किया आपने, नेक्स्ट नोड वहाँ पर उसको कनेक्ट कर दी। ऐसा करके आपने क्या किया, जितने भी आपके नोड्स रहेंगे वो क्या कर दोगे आप, सिंपली 1 बाय 1 कनेक्ट करते जाओगे। और नल को क्या करोगे, सिर्फ जो आपकी लास्ट नोड होगी अपकमिंग वहाँ पर उसका नेक्स्ट जो एड्रेस होगा वहाँ पर सिर्फ आप उसको लिखते जाओगे। तो अभी फिफ्थ स्टेप में आप क्या करोगे, जो आपकी बची हुई नोड है वो कौन सी थी आपकी 50। तो ऐसे करके आपने क्या किया, वो स्पेसिफिकली पूरे डेटा फील्ड्स वहाँ पर कनेक्ट कर दिए नोड को कंसिडर करके। तो लास्ट स्टेप में आपने क्या किया, सिर्फ 50 जो थी आपकी वो नोड कनेक्ट कर दी। तो इस वे से आपने क्या किया, जो आपको डेटा फील्ड्स दी गई थी क्वेश्चन में उसके हिसाब से आपने जो स्पेसिफिक लिंक लिस्ट है वो क्रिएट कर ली। तो ऐसे ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बी, डिस्क्राइब एडवांटेजेस ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट ओवर लिनियर लिंक लिस्ट विथ एग्जाम्पल। हमें क्या करना है अभी इस क्वेश्चन में कि जो आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट है उसके एडवांटेजेस लिखने, कि जो हमें क्या है कि जो हमारी नीड थी वो अगर सिंगली लिंक लिस्ट में पूरी नहीं हुई थी तो वहाँ पर हमें जो सर्कुलर लिंक लिस्ट थी उसकी क्यों हमें वहाँ पर नीड थी। ओके, तो सिंपली यहाँ पर एडवांटेजेस है सर्कुलर लिंक लिस्ट के। तो आप जब अभी ये क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको इनिशियली सर्कुलर लिंक लिस्ट की कुछ डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पर क्या होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट में ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ सर्कल। जो आपकी फर्स्ट नोड रहती है वो किसको कनेक्ट होती है, लास्ट नोड को। मतलब जो आपका लास्ट का जो एड्रेस था नेक्स्ट अपकमिंग नोड का, वो आप पहले क्या था सिंगल लिंक लिस्ट में नल था, तो उसको सिंपली हम क्या कर देंगे, असाइन एज अ फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो इस वे से सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट होती है। तो अभी हम एडवांटेजेस देखते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट के। तो फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है कि ट्रैवर्सिंग ऑफ लिस्ट कैन बी ईजी एज वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट। अभी ये जो लिंक लिस्ट होती है वो अगर सर्कल में कनेक्टेड है तो आपको ट्रैवर्सिंग मतलब जो भी आपको नोड्स विजिट करना है कौन से भी आप इजीली कर सकते हो। देयर इज़ नो नीड टू मेंटेन 2 पॉइंटर्स फॉर फ्रंट एंड रियर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। अभी जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है वहाँ पर जब आप लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करोगे उसको, तो वहाँ पर आपको 2 पॉइंटर्स मेंटेन करने की कुछ मतलब नीड नहीं होती। अभी वो जो 2 पॉइंटर्स होते हैं क्यू में वो कौन से होता है, फ्रंट एंड रियर। एज वी मेंटेन पॉइंटर टू द लास्ट इंसर्टेड नोड एंड फ्रंट कैन ऑलवेज बी ऑब्टेन्ड एज अ नेक्स्ट ऑफ द लास्ट।
मतलब अभी सिंपली क्या है कि सर्कुलर जो क्यू होता है वो क्या होता है, कनेक्ट होता है टू फॉर्म अ सर्कल। तो स्पेसिफिकली फ्रंट और रियर क्यू में कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पर इजी इम्प्लीमेंटेशन होता है क्यू का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट आर यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। तो अभी सर्कुलर जो लिंक लिस्ट के टाइप है वो कौन सी है, डबली लिंक लिस्ट। तो वो आपको जो हायर डेटा स्ट्रक्चर्स होते ओके, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन में वो ईजी होता है। ओके, हायर डेटा स्ट्रक्चर मतलब, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, जो आपका हीप डेटा स्ट्रक्चर होगा वो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर, सर्कुलर लिंक लिस्ट कैन बी मोर स्पेस इफिशिएंट देन अदर टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर अ सेपरेट पॉइंटर टू कीप ट्रैक ऑफ द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या है, मोर स्पेस इफिशिएंट है, क्योंकि क्या उसको एक्स्ट्रा जो पॉइंटर है वो नहीं लगता ओके, टू कीप द ट्रैक ऑफ द स्पेसिफिक लिंक लिस्ट। फिफ्थ पॉइंट आप ऐसा लिख सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज ऑफन सिंपलर देन इम्प्लीमेंटिंग अदर टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो सिंपल है, यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ईजी है अदर देन जो आपके टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट हो गए उनसे। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ रैडिक्स सॉर्ट मेथड विथ एग्जाम्पल। तो सिंपली आपको रैडिक्स सॉर्ट जो है वो आपको के स्कीम में शायद से नहीं है, आपको वो आई स्कीम में था, लेकिन आप हमसे पी क्या लेंगे, इसका ओवरव्यू लेंगे इस क्वेश्चन का सिंपली। तो रैडिक्स सॉर्ट मतलब क्या, इट इज़ नॉन कंपेरेटिव एल्गोरिदम। अभी रैडिक्स सॉर्ट जो है, जैसे कि हमने अदर टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम सीखे, वो क्या है कि कंपेरिजन से आप क्या करते हो, वहाँ पर सॉर्टिंग करते। रैडिक्स सॉर्ट को ही आप क्या बोलते हो, बकेट सॉर्ट और डिजिटल सॉर्ट एल्गोरिदम। तो अभी हम वर्किंग देखते हैं सिंपली रैडिक्स सॉर्ट का। तो इन रैडिक्स सॉर्ट हमें क्या करना होता है, एलिमेंट्स बाय प्रोसेसिंग देम डिजिट बाय डिजिट। अभी जो भी हमें सॉर्टिंग करनी होती है रैडिक्स सॉर्ट में, वो कैसे करते हैं हम, जो भी हमारी एलिमेंट्स हम कंसिडर करेंगे तो उसको डिजिट वाइज क्या करना है, हमें पर्टिकुलर बकेट में उसको प्लेस करते जाना है। ओके, तो अभी कैसा करेंगे हम, बाय रिपीटेडली जो भी हमारे पास कंपैरिजन करनी होगी हमको, वो कैसे करना है कि डिस्ट्रीब्यूट्स द एलिमेंट्स इनटू बकेट्स बेस्ड ऑन ईच डिजिट वैल्यू। तो अभी डिजिट कैसे कंसिडर करते हो आप, कि जो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा और मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट होगा उसके बेसिस पे। तो बाय रिपीटेडली सॉर्टिंग द एलिमेंट्स बाय देयर सिग्निफिकेंट डिजिट फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट, ओके, रैडिक्स सॉर्ट अचीव्स द फाइनल सॉर्टेड ऑर्डर। तो भी हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको ईजिली समझ में आ जाए। स्टार्ट फ्रॉम LSD टू MSD डिजिट बाय डिजिट। तो अभी सिंपल हमारे पास एक एग्जांपल है रैडिक्स सॉर्ट के लिए। ओके, तो हमें ये क्या करना है, ये सिंपल जो एरे है उसको सॉर्ट करना यूजिंग रैडिक्स सॉर्ट मेथड। तो अभी हमें अगर क्रॉस चेक करना होगा हमारा एग्जांपल, तो सिंपली आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जो भी आपके पास मैक्सिमम नंबर का डिजिट होगा उतने आपको क्या लगेंगे, वहाँ पर पास लगेंगे। तो अभी यहाँ पर मैक्सिमम जो डिजिट का जो नंबर है वो कितने डिजिट में आता है यहाँ पर, कि जहाँ पर 3 डिजिट प्रेजेंट है, तो आपको कितने पासेस लगेंगे, 3 पासेस। तो अभी हम फर्स्ट जो पास है वो रन करेंगे। तो चेक यूनिट प्लेस नंबर ऑफ ईच एलिमेंट दैट इज डिजिट एट यूनिट प्लेस। जो आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से भी सीखा होगा कि आपको क्या करना है यहाँ पर, LSD और MSD आपको शायद से होगा वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, तो सिंपली वैसे आपको जाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस के जो डिजिट होंगे वो कंसिडर करेंगे, हर एक जो आपका एलिमेंट होगा एरे में प्रेजेंट उस पर। तो हम सिंपली यहाँ पर 10 जो बकेट है वो क्रिएट कर लेंगे, जहाँ पर हमारी बकेट 1 जो होगी वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 0 से, और लास्ट की जो बकेट होगी वो क्या होगी, हमारी 9 नंबर की बकेट। तो अभी हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा वो कंसिडर करेंगे हर एक एलिमेंट का, और सिंपली उसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर बकेट में वो नंबर प्लेस करते जाएंगे। तो सिंपली अभी फर्स्ट हम नंबर देखते हैं, वहाँ के यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो कौन सा है, 4। तो हमने क्या किया, उसको जो 4 नंबर की बकेट है वहाँ पर उसको प्लेस कर दिया। हमारा नेक्स्ट जो डिजिट है वो कौन सा है, फिर से नंबर का 4 है, तो उसको क्या किया हमने, इसके नीचे हमने उसको प्लेस कर दिया। नेक्स्ट है हमारा 2, तो हमने उसको 2 नंबर की जो बकेट है उसमें वो डिजिट वाइज उसको क्या किया, वो नंबर को प्लेस कर दिया। बाद में हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 1 2 3, उसका यूनिट प्लेस का डिजिट कौन सा है, 3, तो उसको हम 3 नंबर के जो बकेट है उसमें प्लेस कर देंगे। बाद में जो नंबर है वो फिर से क्या है, 3 बकेट में वो सिंपली आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा कहाँ पर आएगा, 7 नंबर की बकेट में,
और जो हमारा लास्ट बचा है वो कहाँ पर आ जाएगा 5 नंबर के बकेट। तो सिंपली हमने पास 1 में ये स्टेप्स फॉलो करनी है। ओके, तो अभी जो हमारा बकेट वाइज जो हमने नंबर्स प्लेस किए वो आपको सिंपली क्या करना है पास 1 में कलेक्ट करने। ओके, कलेक्ट कैसे करोगे आप? बकेट के सीरियल नंबर वाइज, मतलब सिक्वेंशियली आपको 1 बाय 1 एलिमेंट्स क्या करते जाने, कलेक्ट करते जाने। तो ये आपका पास 1 का वहाँ पर आउटपुट हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर आप कौन सा कलेक्ट करोगे? जो हमारे 2 नंबर के बकेट में, फिर ये बाद में ये, इससे 1 बाय 1 आपको क्या करने, वो नंबर सिंपली कलेक्ट करते जाने। और जो आपका पास 1 का जो आउटपुट होगा वो एज अ इनपुट यूज़ करना है आपको पास 2 में। तो आपने क्या किया, वो एलिमेंट्स कलेक्ट कर ले स्पेसिफिकली वो बकेट में से। तो अभी फिर से आप क्या करोगे, अभी नेक्स्ट पास में नाउ चेक द 10th पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। अभी हम क्या करेंगे, जो आपका डिजिट होगा वो कौन सा चेक करेगा, जो आपके 10th पोजीशन पर होगा वो, और फिर से वही स्टेप्स आप फॉलो करोगे। तो अभी फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 342। ओके, उसका जो हमने मिडल वाला देखा वो कौन सा बकेट में आएगा, फिर 4th नंबर के बकेट। तो यहाँ पर मैंने बकेट्स क्रिएट कर लिए। आप क्या करोगे, सिंपली वहाँ पर उसको असाइन कर दोगे ना। तो अभी हमें फिर से क्या करने हैं, जो 10 बकेट्स होंगे वो आपको क्रिएट कर लेने हैं। तो ये नंबर कहाँ पर जाएगा, हमारा 4th नंबर की बकेट में 342। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर कौन सा हमारा, कौन से बकेट में जाएगा, वो 2 नंबर के बकेट में। उसके बाद में 333 कहाँ पर जाएगा, जो हमारी 3rd नंबर की बकेट होगी उसमें। उसके बाद में 314, अब ये कहाँ पर जाएगा, 1 नंबर की जो हमारी बकेट होगी उसमें। तो ये आपको सीरियली ही प्लेस करने हैं। अगर ये नंबर फर्स्ट आया और बाद में फिर से आपको अगर 3 नंबर की बकेट होगी उसमें अगर नंबर प्लेस करने के लिए आए तो आपको 1 बाय 1 ही वो नीचे लिखते जाने। अभी नेक्स्ट नंबर कौन सा है आपका 654, वो कौन से बकेट में आएगा, 5th नंबर के बकेट में। नेक्स्ट अभी 4 नंबर के बकेट में। तो अभी ये एज इट इज़ आपको वहाँ पर नीचे लिख देना है 145। नेक्स्ट नंबर कौन सा है आपका, जो आपकी 8 बकेट में आएगा उसको सिंपली यहाँ पर लिख देना है। तो अभी हमें क्या करना है, फिर से कलेक्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द बकेट। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एलिमेंट्स वहाँ से पिक कर लेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा आपका 314। नेक्स्ट एलिमेंट 1 2 3। ऐसे आपको क्या करने हैं, पूरे नंबर्स फिर से वहाँ पर लिख लेने। तो अभी यहाँ पर आपको सीरियल ऐसे मेंटेन करनी है। ये फर्स्ट नंबर आएगा, बाद में इसको लिखना है 654 और लास्ट का हमारा 987। ओके, तो अभी पास 2 का जो आउटपुट होता है वो क्या करते हैं हम एज ए इनपुट नेक्स्ट पास में यूज़ करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है आपको, अभी नाउ चेक डिजिट एट 100th पोजीशन ऑफ एलिमेंट। तो अभी कौन सा होगा वो, यहाँ पर एलिमेंट 3, यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर 3 3 1 6 एंड 9। तो अभी फिर से आपको बकेट में क्या करना है, उसको प्लेस करते जाना है। तो हम यहाँ पर बकेट को सिंपली नंबरिंग असाइन कर लेंगे। तो फर्स्ट नंबर कहाँ पर जाएगा, आपके 3rd नंबर के बकेट में। नेक्स्ट आपके 1 नंबर के बकेट में जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिंपली उसको बकेट असाइन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स कलेक्ट करेंगे बकेट में से। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका होगा 1 2 3, बाद में आप नेक्स्ट एलिमेंट करोगे, बाद में 3 1 4 3 3 3 3 4 2, बाद में 6 5 4 9 8 7। तो इस वे से हमने क्या किया, एलिमेंट्स कलेक्ट कर लिए। ओके, तो अभी आप चेक करोगे कि आपके 3 पास तो कंप्लीट हो गए। आपको क्या करना है, सिर्फ एरे चेक करना है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में आया कि नहीं। तो अब हम देख सकते हैं कि एरे हमारा क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया यूजिंग रैडिक सॉर्ट मेथड। तो हमें मैक्सिमम कितने पासेस लगे, वहाँ पर 3 पासेस में हमारा आंसर मिल गया। तो आपने फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या थी इनिशियली, कि जो जितना मैक्सिमम नंबर का डिजिट होगा उतने क्या लगते हैं आपको, वहाँ पर पासेस लगते। तो इस वजह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो आंसर। तो ये था रैडिक सॉर्ट का वर्किंग विथ एन एग्जाम्पल। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट एन एल्गोरिदम टू काउंट नंबर ऑफ नोड्स इन सिंगली लिंक लिस्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एल्गोरिदम लिखना है टू काउंट नंबर ऑफ नोड्स इन अ लिंक लिस्ट। तो आंसर देखते हैं,
एज वी विल यूज फंक्शन टू काउंट नंबर ऑफ नोड्स इन अ गिवन लिंक लिस्ट। तो आपको क्या करना है, एक फंक्शन स्पेसिफिकली वहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने सिंगली लिंक लिस्ट है उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। द फंक्शन शुड रिटर्न फॉर द लिंक लिस्ट गिवन एज देयर आर कितने नोड्स प्रेजेंट है इस लिंक लिस्ट में, तो 4 नोड्स प्रेजेंट है। तो अभी हम एल्गोरिदम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इनिशियलाइज जो आपका फंक्शन होगा, ओके सिंपली उसको हम फंक्शन से हमें क्या करना है, इटरेटिवली वो एल्गोरिदम देखना है। तो हमने क्या किया, काउंट को इनिशियलाइज किया 0 से, मतलब हमें काउंट क्या देगा, नंबर ऑफ नोड्स। वी विल यूज़ अ नोड पॉइंटर, नोड हमने क्या करना है अभी यहाँ पर नोड पॉइंटर यूज़ करना है जिसका नाम क्या होगा, नोड। ओके, तो नोड को इनिशियली असाइन क्या कर देना है आपको, हेड। डू द फॉलोइंग अंटिल नोड इज़ नॉट नल, हमें कब तक नोड्स काउंट करते जाना है, जब तक आपकी नोड की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, नल। ओके, नोड को आपको सिर्फ क्या करना है, हर एक स्टेप में आगे आगे उसको मूव करते जाना है। ओके, मतलब नोड इज इक्वल्स टू नोड स्टैंड्स टू नेक्स्ट, और काउंट को भी क्या करते जाना है, वहाँ पर इंक्रीमेंट करते जाना है। मतलब कब तक आप ये रिपीट करोगे, जब तक आपको जो आपका जो नोड होगा वो कहाँ नहीं रीच हो जाता, नल तक। तो इस वे से आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ नोड्स इन गिवन लिंक लिस्ट, उसका वहाँ पर स्पेसिफिकली काउंट मिल जाए। कंसिडर द ग्राफ जी इन द फॉलोइंग फिगर। तो अभी ये केस के में शायद से नहीं आएगा। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पर अब सॉल्यूशन देखते हैं उस क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाथ फ्रॉम एक्स एंड जेड। तो अभी पाथ हमें क्या करना है, एक्स टू जेड पाथ जो होगा वो क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट आपका पाथ जो होगा वो क्या होगा, एक्स वी जेड, एक्स वी और जेड, मतलब जो आपको डायरेक्शन वहाँ पर ग्राफ में होगी उस वे से आपको पाथ लिखना है। नेक्स्ट पाथ क्या होगा, एक्स एंड जेड के बिटवीन का, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, एक्स टू वाई, वाई टू डब्ल्यू और डब्ल्यू टू जेड डायरेक्शन वाइज। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ अ नोड। तो हमारे पास वाई और जेड जो दो नोड है उसकी क्या फाइंड करनी है हमें, इन डिग्री एंड आउट डिग्री। तो अभी फर्स्ट हम देखते हैं इन डिग्री ऑफ वाई। अब इन डिग्री मतलब क्या, कि जितने भी आपके पास एजेस आ रहे डायरेक्शन वाइज, ओके इनकमिंग एजेस, तो जिसका जो एजेस का काउंट होगा उसको हम स्पेसिफिकली इन डिग्री बोलते हैं। तभी वाई जो नोड है उसके पास कितने एजेस आ रहे, 1 2 3, 3 क्या हो गया उसकी इन डिग्री। अभी आउट डिग्री मतलब क्या, जो आउट गोइंग एजेस है उस स्पेसिफिक नोड से, तो वो क्या होती है उसकी आउट डिग्री। तो वाई से अभी एक ही हमारी जो एज है वो जा रही डायरेक्शन में डब्ल्यू के पास, तो हम उसकी आउट डिग्री क्या लिखेंगे वहाँ पर 1। अभी इन डिग्री ऑफ जेड मतलब इनकमिंग एजेस टुवर्ड्स जेड कितने यहाँ पर 2, वी और डब्ल्यू, तो इन डिग्री उसकी हुई 2। अभी आउट डिग्री ऑफ जेड मतलब क्या, जेड से कितने जो बाहर आउट गोइंग एजेस है वो डायरेक्शन वाइज, तो वहाँ पर क्या है सिर्फ वो वाई की तरफ ही जा रही, तो उसका क्या हुआ 1। तो अभी हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स देखते हैं, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ए। तो अभी एडजेसेंसी मैट्रिक्स के कुछ रूल है। तो आप क्या करते हो, जितने आपके नोड्स होते हैं ओके वैसे ही आप वहाँ पर उसके डायमेंशन का मैट्रिक्स बना लेते हो। अभी यहाँ पर कितने नोड्स हैं, सपोज 5, तो 5x5 का डायमेंशन का जो भी आपका मैट्रिक्स होगा वो वहाँ पर आ जाएगा। तो आपको स्पेसिफिकली नोड्स ऐसे वहाँ पर लिखने। तो भी मैट्रिक्स बनाते वक्त आप जब नोड्स कंसिडर करते हो तो आपको क्या करना है, सपोज x टू x अभी यहाँ पर जो लूप है वो नहीं है, मतलब वहाँ पर कुछ डायरेक्टेड नोड्स जो थी ओके डायरेक्शन वाइज कुछ नहीं है इनकमिंग, तो आप वहाँ पर क्या लिख दो देते हो 0। ओके, एक्स टू वाई क्या है, अभी एक जो हमारी डायरेक्शन है ओके आउट गोइंग जो एज है वो जा रही, तो हमने क्या किया एक्स और वाई के बीच में 1 लिख दिया। अभी एक्स टू जेड कुछ है क्या, तो नहीं है, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। अभी एक्स टू डब्ल्यू वहाँ पर भी आउट गोइंग एज नहीं है डायरेक्टली, तो वहाँ पर भी क्या हो गया 0। अभी एक्स टू वी क्या है, यहाँ पर एक एज जा रही डायरेक्शन वाइज, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अभी नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे y का, y टू x नहीं है, यहाँ पर क्या है सिर्फ y टू w ही क्या जा रही आउट गोइंग एज, तो हमने वहाँ पर क्या लिखा 1, बाकी क्या एज इट इज़ 0। तो अभी z हम अगर कंसिडर कर दे तो आउट गोइंग एज कौन सी है, सिर्फ
सॉरी Z टू Y, तो हमने वहाँ पर क्या लिख दिया 1, बाकी के 0। अभी W अगर हम कंसिडर करते तो आउटगोइंग एज कहाँ पर जा रही Z पर, तो हम वहाँ पर 1 लिख देते, बाकी के एज इट इज़ 0। अभी V अगर हमने कंसिडर किया तो V से जो एजेस जा रहे तो वो कहाँ पर जा रहे, एक X पर, नेक्स्ट है हमारा Y और Z, तो X, Y और Z पर क्या आ गया 1, बाकी के एज इट इज़ 0। तो अभी हम एडजेसेंसी लिस्ट देखते हैं। ओके, तो स्पेसिफिकली आप क्या लिख लेते हो, नोड्स जितने भी आपके ग्राफ में होंगे वो। ओके, एडजेसेंट नोड्स मतलब क्या, जहाँ से X से जो भी आपकी एज निकल रही वो वहाँ पर उस नोड पर जा रही, मतलब एडजेसेंट टू दैट पर्टिकुलर नोड। तो अभी X के एडजेसेंट नोड कौन से हैं, V और Y। बाद में आपका क्या हो जाएगा, नल, मतलब आगे कुछ भी नोड नहीं। अभी Y अगर हमने कंसिडर किए तो Y से कहाँ पर जा रहे, W, सिर्फ एक ही आउटगोइंग एज वहाँ से जा रही। ओके, अभी Z अगर हमने कंसिडर किया तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ Y, बाकी का नल। अभी W से सिर्फ एक ही आउटगोइंग एज है जो कहाँ पर जा रही, Z पर। ओके, तो सिर्फ ये एक ही आएगा। अभी V अगर कंसिडर किया तो V से क्या हो रहा कि 3 जो हमारे नोड है वहाँ पर क्या है, डायरेक्शन स्पेसिफिकली वो एज पॉइंट करी, तो हमने यहाँ पर वो 3 नोड लिख दिए। तो इस वजह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, so thanks for watching and stay tuned for the next part of our question paper solving series.